बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी फैसलाबाद। कोर्स टाइटल अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथमेटिक्स 1, कोर्स कोड MTH 321, लेक्चर नंबर 9 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो डॉक्टर नुमान खालिद साहब की बुक है, इसे हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2 में हम लोग प्रीवियस लेक्चर से ही कनेक्ट रहेंगे। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.1 पे वर्क किया है, उसमें हम लोगों ने यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंसेस मतलब के कॉम्प्लीमेंट के ऊपर वर्क किया है। तो आज के लेक्चर में भी हम लोग इन चीज़ों के ऊपर वर्क करेंगे और इसके अलावा हम लोग एक रूल को अडॉप्ट करेंगे। इस रूल का नाम डी मॉर्गन्स लॉ होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम में ये अक्सर औकात पूछा जाता है, चाहे वो फाइनल हो या कोई भी किसी किस्म का एग्ज़ाम हो, टेस्ट वगैरह लिया जाए, तो मिड हो या फिर फाइनल हो, तो डी मॉर्गन्स के हवाले से अक्सर औकात बात लाजमन पूछी जाती है। तो इसलिए डी मॉर्गन्स को आप लोग अच्छे से अवेल करोगे। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे डी मॉर्गन क्या है। तो जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमन करें और बेल आइकन का बटन लाजमन प्रेस कर दें ताकि आने वाला कोई भी लेक्चर हो उन तक नोटिफिकेशन की शक्ल में बआसानी पहुंच सके। तो कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ u इज इक्वल, एक यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 और इससे स्मॉलर सेट जो हैं a इज इक्वल 1 3 5 9 है एंड b सेट 1 2 5 6 है, देन वेरीफाई डैट दिस रिजल्ट आप लोगों को प्रूव करना होगा। b माइनस ए, या इसको आप लोग b डिफरेंस a भी पढ़ सकते हैं, इक्वल है b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड b माइनस ए, ये हम लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, ये b की वैल्यू है माइनस ये a की वैल्यू है। इन दोनों का आपस में डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब है कि पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट के अंदर पड़े ना हो, एग्जिस्ट ना करें, उन्हें लिखना है, जो कि 2 6 होगा। अब देखें 2 6 इसमें नहीं है, यहाँ पर ये 2 इसमें नहीं है और ये 6 भी इसमें नहीं पड़ा, इसलिए हमने लिख दिया दिस इज द डिफरेंस। राइट हैंड साइड b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क मालूम करना है। इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल a कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। a कॉम्प्लीमेंट को हम लोग a प्राइम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि a के ऊपर डैश। a कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दिया जाए, मतलब u माइनस a। तो u की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो 10, फिर माइनस लगा दिया, a की वैल्यू 1 3 5 9। अब डिफरेंस लेना है, यानी कि पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना पड़े हों उन्हें लिख दिया जाए, तो वो आपके पास डिफरेंस में आ जाएंगे। मतलब आप देखेंगे कि 2 इस सेट में नहीं पड़ा तो ये लिख दिया, ऐसे 4 इस सेट में नहीं है, लिख दिया, ऐसे 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10। ये जो आंसर आए हैं ये वो एलिमेंट हैं जो आपको दूसरे सेट के अंदर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। उसके बाद हमने क्या करना है, बी सेट को ए कॉम्प्लीमेंट के सेट के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो ये बी सेट है, ये इंटरसेक्शन आ गया और ये ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है, ए कॉम्प्लीमेंट का सेट। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे आएगा, इंटरसेक्शन में हम लोग इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे जो एक जैसे होंगे उन्हीं को लिखेंगे, जो कि 2 एंड 6 आएगा। अब आप देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास 2,6 है और राइट हैंड साइड का आंसर भी 2,6 है। तो ये हमारा आंसर यानी वेरीफाइड हो गया है। तो हम लोग फाइनली लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अब इसी से रिलेटेड हमने जो क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क करने के लिए असाइन कर रहा हूँ, तो आप सभी स्टूडेंट ने इन क्वेश्चंस को भी परफॉर्म कर लेना है अपने रजिस्टर के अंदर, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। होमवर्क क्वेश्चंस हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। दीज आर द होमवर्क क्वेश्चन, डू योर सेल्फ, आपने इनको अच्छे से परफॉर्म कर लेना है।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इफ़ यू सेट यानी यूनिवर्सल सेट जो कि बिगर सेट होता है, ये आपको गिवन है 1 2 3 अप टू सो 10, और इससे स्मॉलर सेट ए सेट दिया है 1 4 7 9 एंड बी सेट 2 3 4 8 एंड सी सेट 1 2 7 10। देन वेरीफाई डैट, ये आप लोगों को रिजल्ट प्रूव करना होगा। ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये ब्रैकेट को फाइंड आउट करोगे, बी यूनियन सी, ये हमने बी यूनियन सी लिख दिया। अब ये बी सेट है, फिर ये यूनियन आ गया, ये सी सेट है। अब यूनियन का क्या मतलब है, इन दोनों सेटों को मिलाकर कंबाइन कर कर लिखना है, और कोई एलिमेंट 2 बार आए 3 बार आए 4 बार आए, आप लोग सिर्फ और सिर्फ उसे एक बार ही लिखेंगे। अब इन दोनों सेटों को मिलाकर जब लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 1 2 3 4 7 8 10। ओके, ये हमारे पास बी यूनियन सी का आंसर आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट हमने फाइंड की है इसके आंसर को ए के साथ यानी ए सेट के साथ इंटरसेक्शन कर देना है। तो ये हम लोगों ने राइट कर दिया। अब ये हमारे पास ए सेट की वैल्यू है इंटरसेक्शन, और ये हमारे पास बी यूनियन सी सेट की वैल्यू है। अब हम इन दोनों सेटों का आपस में करेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही आ जाएंगे 1 4 7। 1 4 7 इन दोनों में पड़े हुए हैं, जो कि कॉमन है, जो दोनों में आ रहे हैं वही लिखेंगे, तो ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बन गया है 1 4 7। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आप लोग इसमें क्या करोगे, ये दोनों ब्रैकेटों को 1 बाई 1 सोल्व करना है। मतलब आप लोग पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। जब इन दोनों का आंसर आ जाएगा इनका आप यूनियन कर दोगे और हमारा फिर आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट है ए इंटरसेक्शन बी। मैं इस रकम को फर्स्ट ब्रैकेट कह रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी, ये ए की वैल्यू, इंटरसेक्शन ये बी की वैल्यू। अब इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ओनली ऑन 4, यानी दोनों में सिर्फ और सिर्फ 4 आएगा। फिर हमने सेकंड ब्रैकेट फाइंड करनी है ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास फर्स्ट सेट यानी कि ए सेट इंटरसेक्शन, ये हमारे पास सी सेट, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही आ जाएंगे। इनका इंटरसेक्शन बन गया 1 7। अब हम इन दोनों ब्रैकेटों का आपस में यूनियन करने लगे हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है, फिर यूनियन आ गया, ये ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है। इन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 4 7। तो यही हमारा 1 4 7 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, दे सकते हैं। ये देखिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1 4 7 और राइट हैंड साइड का आंसर 1 4 7। ओके, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो गया। अब इसी से रिलेटेड होमवर्क क्वेश्चंस मैं आप सभी स्टूडेंट्स को फिर से असाइन करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 8 9, दीज आर द होमवर्क क्वेश्चंस, डू योरसेल्फ। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग डी मॉर्गन्स के हवाले से बात करने लगे हैं। अगर आपसे एग्जाम में फाइनल के हवाले से या कोई भी टेस्ट हो तो डी मॉर्गन्स की बात करें तो आपके माइंड में फ़ौरन ये बात आ जानी चाहिए कि डी मॉर्गन्स लॉ में 2 रूल एग्जिस्ट करते हैं। वो 2 रूल्स कौन से हैं वो मैंने ये मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये बात कर लेते हैं। अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आप लोग लिखोगे इट इज स्टेटेड एज नंबर 1 ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड पार्ट A union B whole complement is equal A complement intersection B complement. So we say that these two parts we conclude that De Morgan's law. इन 2 रूल्स को हम लोग De Morgan's law
कहते हैं। ओके, अभी हम लोग एज अ क्वेश्चन एक लॉन्ग फॉर्म की एक्सटेंसिव पार्ट के हवाले से डिस्कस करने लगे हैं। यानी हमने इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में या लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्मेशन में अंडरस्टैंड करना है, ताकि आपको इजीली डी मॉर्गन्स के प्रॉपर्टीज़ अंडरस्टैंड हो जाएं कि हम लोग डी मॉर्गन्स में एक्चुअली परफॉर्म क्या कर रहे होते हैं। इसमें आपको एक यूनिवर्सल सेट प्रोवाइड किया गया है जो कि बिगर सेट है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। अगर हम गौर करें तो ये प्राइम नंबर के एलिमेंट हैं। और ए सेट जो कि स्मॉलर सेट है, 3, 7, 11, 13 ये भी प्राइम से ही पिकअप किए गए हैं। बी सेट ये भी स्मॉलर सेट है, 2, 3, 7, 13 ये भी प्राइम नंबर से ही एग्जिस्ट किए गए हैं। हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यह आपको डाटा प्रोवाइड यानी गिवन दिया जाता है। आपको इससे कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस वैसे ही मैंने आपको पहचान करवाई कि ये जो एलिमेंट इन्होंने लिए हुए हैं ना इन काउंटिंग फॉर्म में, दीज आर द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 पे डिवाइड हो या फिर अपने आप पे, ठीक है, सॉरी, अपने आप पे डिवाइड हो या 1 पे डिवाइड हो। ये बाई मिस्टेक है मुझसे 2 की बात हो गई है, तो आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि प्राइम नंबर वो होते हैं यानी वो नंबर्स हैं जो अपने आप पर डिवाइड हो या ओनली ऑन बाय 1, यानी कि अपने आप पे इट सेल्फ डिवाइड हो या फिर 1 पे डिवाइड हो, तो उनको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। वी नो डैट डी मॉर्गन्स लॉ इज, ये फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव करना होता है डी मॉर्गन्स में, ये सेकंड पार्ट आपने ये प्रूव करना होता है। अगर आपको इन दोनों में से कोई एक बात एग्जाम में पूछी जाए तो आप लोग जस्ट एक पार्ट ही करेंगे, दोनों को सोल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आपसे ऐसा कहा जाए वेरीफाइड एट डी मॉर्गन्स लॉ, जैसा कि ये आपको क्वेश्चन में कहा गया है वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ, तो फिर आपने दोनों पार्ट सोल्व करने लाजमन होते हैं। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं। वी हैव टू प्रूव डैट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले ब्रैकेट को फाइंड आउट कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास ए की वैल्यू, और ये इंटरसेक्शन ये हमारे पास बी की वैल्यू। अब इन दोनों सेटों का आपस में हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो आंसर आ जाएगा 3, 7 एंड 13। अब आपने ए इंटरसेक्शन बी जो फाइंड कर लिया है, इस सारे का हमने कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल आएगा यूनिवर्सल में से इस ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दें, यानी कि u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ये हमारे पास u सेट की वैल्यू आ गई है, फिर ये माइनस ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों सेटों का आपस में डिफरेंस लेना है। अब डिफरेंस क्या है कि पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट के अंदर मौजूद नहीं है उन्हें लिख दिया जाए, जो कि 2 है, 5 है, 11 है, 17 है। ओके, अब ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट आंसर आ गया है। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, फिर आपको बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, फिर इन दोनों आंसर्स का यूनियन करना है, देन आंसर आपका 2, 5, 11, 17 आना जरूरी है। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है इसमें। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल में से हमने उस सेट को माइनस कर दिया। अब ये हमारे पास यू सेट की वैल्यू है, फिर ये माइनस ये हमारे पास ए सेट की वैल्यू है। अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यानी पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद नहीं है, तो वो आ जाएंगे 2, 5 एंड 17। ठीक है, फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। अब ये हमारे पास यू सेट है, ये माइनस ये बी सेट है। अब पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है उन्हें लिख दिया जाए, वो आ जाएंगे 5, 11, 17। अब इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालना है। अब ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यूनियन ये बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, इन दोनों का यूनियन किया तो ये आ जाएगा 2, 5, 11, 17। यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। देख लेते हैं 2, 5, 11, 17। ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखें
ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 2, 5, 11, 17। और नीचे करके स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ राइट हैंड साइड का आंसर 2, 5, 11, 17। देख सकते हैं दोनों आंसर सेम आ गए हैं। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये एक पार्ट हमने कंप्लीट प्रूव कर दिया है। अब इसी तरह हमने सेकंड पार्ट सोल्व करना है। वी हैव टू प्रूव दैट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले ब्रैकेट फाइंड करनी है, तो ये ब्रैकेट की बात हो रही है ए यूनियन बी की। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये हमारे पास ए सेट का ए सेट लिख दिया है, फिर ये यूनियन आ गया, ये बी सेट आ गया। इन दोनों सेटों का हमने अब करना है यूनियन। यूनियन मतलब कंबाइन करके लिख देने हैं। तो ये आ जाएगा 2, 3, 7, 11, 13। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेने लगे हैं। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो u की वैल्यू है 2, 3, 5, 11, 17, 13 एंड 17, यानी ये हमारे पास u सेट आ गया। फिर माइनस ये हमारे पास a यूनियन b का आंसर आ गया 2, 3, 7, 11, 13। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा 5 एंड 17। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड इधर चलते हैं। राइट हैंड साइड है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो a कॉम्प्लीमेंट u माइनस a है, तो ये u का सेट आ गया, फिर ये माइनस ये a सेट आ गया। इन दोनों का आपस में डिफरेंस लेना है। तो फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में नहीं है, तो 2, 5, 17 आ जाएगा। b कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी, ये u सेट है, फिर माइनस ये b सेट है। तो जब इसका डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा 5, 11 एंड 17। अब इन दोनों सेटों का यानी कि a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का हम लोग इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ये b कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों सेटों का आपस में इंटरसेक्शन लेना है, यानी कॉमन एलिमेंट, जो कि 5, 17 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 5, 17 है, देख सकते हैं ये 5, 17 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, और राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आ रहा है। सो फाइनली हम लोग प्रूव कर चुके हैं, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। होपफुली आइडिया स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा आइडिया स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।